गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जल्दी से ज्वाइन इन हो जाइए, चलिए फटाफट। यस, एज यू ऑल नो, हमने हमारा ज्योमेट्री का सीरीज, रिवीजन बैच का सीरीज स्टार्ट किया है। आई एम प्रोफेसर अपर्णा अग्रवाल फ्रॉम करण अग्रवाल क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज द सेकेंड चैप्टर, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। दो लेक्चर से हम लोग ये चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं और आज मैं तीसरा लेक्चर लेके आपके सामने आई हूँ। लेट्स बिगिन। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर कर दीजिए, उनका भी थोड़ा फायदा कर दीजिए और थोड़ी सी दुआ कमा लीजिए। यस, जल्दी से। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी ज्वाइन करेंगे सब लोग। पानी का बोतल, बुक और पेन लेके बैठ जाएंगे फटाक से। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा चैटिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर जाने नहीं देंगे। सिर्फ लेक्चर पे, सम पे, सॉल्विंग पे कंसंट्रेट करेंगे। यस, आई नो आप लोगों का कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम हो गया है, एंड थैंक्स टू योर मोबाइल से भी ज्यादा थैंक्स टू योर इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप रील्स स्क्रॉल करते हो तो वो रील्स का स्पैन इतना कम होता है, टाइम स्पैन, कि हमारा कंसंट्रेशन भी, उसका स्पैन भी बहुत कम हो गया है। लेकिन हमें अब उनकी तरफ नहीं जाना है, हमारे गोल की तरफ जाना है। और अगर आप सही में 35 प्लस मार्क्स एम कर रहे हो तो कंसंट्रेट करना है। ये 2 महीने जो लास्ट 2 मंथ्स हमारे पास बचे हैं, फुल फोकस के साथ हमको सिर्फ रिविजन्स करने हैं। मैं ये होप कर रही हूँ कि आपकी पढ़ाई हो गई तो हम रिविजन्स करेंगे। अगर पढ़ाई नहीं भी हुई है तो हमको ऐसा पढ़ना है कि हम हमारे टारगेट को अचीव कर सके। यस, सो एवरीवन इज ऑनलाइन आई गेस। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। जल्दी से स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि आपको पता है, लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग कंसेप्ट वाइज सम सॉल्व कर रहे थे। बहुत सारे कंसेप्ट हमने सीखे, उसके सम्स हमने सॉल्व किए। थोड़ा सा एक लेवल ऑफ द सम अभी हमने बढ़ा दिया है, एंड हम लोग मिक्स कंसेप्ट्स के सम स्टार्ट कर चुके, तो वही कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। एंड प्लस एक और न्यू कंसेप्ट ऑफ अपोलोनियस थ्योरम हम यहाँ पे पढ़ने वाले। सो लेट्स बिगिन। यस, so the first sum, it says, see this is one of the favorite sums of the board people, उनको ये बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है, बट ऐसे टाइप का क्वेश्चन जहां पे पाइथागोरस थ्योरम ही लगने वाला है, लेकिन कुछ डायरेक्शंस, कुछ उससे रिलेटेड आपको सम्स दे सकते हैं वो लोग। द सम सेज प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। उन्होंने बोला है कि प्रणाली है, प्रसाद है, 2 लोग हैं, फ्रॉम द सेम पॉइंट उन्होंने स्टार्ट किया है। प्रणाली ईस्ट की तरफ गई, ईस्ट हम सबको पता है, यस, तो प्रणाली हमारी ईस्ट की तरफ चली गई। एंड प्रसाद नॉर्थ की तरफ गए, प्रसाद को हमने नॉर्थ भेज दिया। अब उन्होंने दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था। सपोज बी पॉइंट को मैं बोलती हूँ दैट पॉइंट है जहां से दोनों ने स्टार्ट किया था। अब उनकी स्पीड कैसी है? उनकी स्पीड भी सेम है। दे आर मेंशनिंग दैट दोनों का स्पीड इज सेम, मतलब दोनों अगर सेम स्पीड से चल रहे हैं तो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। आप कितने भी टाइम के बाद चेक करोगे तो वो सेम डिस्टेंस पे पाए जाएंगे। आफ्टर 2 hours डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15√2। जब 2 घंटे के बाद उनका डिस्टेंस चेक किया, देखो अगर 2 घंटे के बाद मैं चेक कर रही हूं, अब वो दोनों चलते जा रहे, तो वो कहां पहुंच पाएंगे? वो कहीं तो एक पॉइंट पे पहुंचेंगे। मैं सपोज कर रही हूं कि प्रसाद यहां पहुंचा, एंड मैं सपोज कर रही हूं कि प्रणाली यहां पहुंच गई, दैट इज प्रसाद ए पॉइंट पे है और प्रणाली सी पॉइंट पे आ गई, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज AC। तो उन्होंने वो कितना दिया है? वो दिया उन्होंने 15√2। अब आप लोगों को सभी को पता है कि ईस्ट एंड नॉर्थ, आप सभी को पता है कि ईस्ट एंड नॉर्थ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे है। यस, सो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम जो थ्योरम है वो आने के लिए, यूज करने के लिए हमारे लिए इजी हो गया। यस, आप फाइंड द स्पीड पर आवर। क्या ढूंढने बोला है? उनका स्पीड ढूंढने बोला है। देखो बहुत सिंपल है,
अगर हम डायग्राम जो क्वेश्चन है वो समझ जाए तो सम बहुत सिंपल हो जाता है। क्या दिया है पहले मैं आपको ये बताती हूँ। हमें ये बोल रहा है कि दोनों का दे ट्रैवल और दे हैव सेम स्पीड, एंड ये भी बताया है कि दे ट्रैवल फॉर 2 hours और दे कवर 2 hours। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस सेम कवर हो गया है, देयरफॉर सेम डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय बोथ, है ना। सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूं कि जितना ए बी है, मतलब जितना प्रसाद ने डिस्टेंस कवर किया है उतना ही बी सी है जो प्रणाली ने कवर किया है। सो ये एक हमारी पहली चीज हो गई। क्या यहां तक सब क्लियर है? प्रसाद ने बी से ए तक ट्रैवल किया है, प्रणाली ने बी से सी तक ट्रैवल किया, तो ए बी जितना डिस्टेंस है उतना बी सी डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है एंड हम दोनों को 2 घंटे के बाद चेक कर रहे हैं। यस, सो अब अगर ये है तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री, ये भी हमको दिख रहा है। अब मुझे बताओ देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर दैट इज द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी वजह से हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया पीटी दैट इज पाइथागोरस थ्योरम की वजह से। यहां तक क्लियर है? आई होप सबको क्लियर है। यस, अब मुझे बताओ AC दैट इज हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, उन्होंने हमको मेंशन किया है कि इट इज 15√2 स्क्वायर, ये हमको उन्होंने मेंशन कर दिया। प्लस AB कितना है, AB कितना है हमें पता है क्या, हमें पता है क्या AB कितना है? नो, हमें AB पता नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हम कुछ नहीं बोल सकते, हम यहाँ पे फर्स्ट से, यहां से हम फर्स्ट से बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के जगह भी हम ए बी स्क्वायर लिख देंगे फ्रॉम 1, क्योंकि जितना ए बी है उतना बी सी है, तो बी सी के जगह पे हम ए बी लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब होल ब्रैकेट स्क्वायर है, मतलब 15 का भी स्क्वायर है एंड √2 का भी स्क्वायर है। √2 का स्क्वायर इज आधा एप्पल पूरा एप्पल, याद है? करेक्ट है। अब 15 का स्क्वायर कितना है बताओ, जल्दी 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 बता दो। 15 का स्क्वायर, मैं वेट कर रही हूं आपके आंसर्स का। 15 का स्क्वायर कितना है? यस, इट्स 225 इंटू √2 का स्क्वायर इज 2, करेक्ट है। अब ये क्या हो जाएगा, ये लाइक टर्म्स है तो आप इनको ऐड कर देंगे। देयरफॉर मैं ये 2 को शिफ्ट कर लेती हूं, ये जो 2 है इक्वल्स टू 2ab का जो 2 है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन, 2 कट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा भैया, मेरे पास बचा ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 225, लेकिन मुझे तो ए बी का वैल्यू चाहिए। अब व्हाट इज ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रसाद, बट दैट इज द सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रणाली ऑल्सो। सो अभी तक जो मैंने सॉल्विंग की उसमें मुझे उन दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये मिला, बट हमें उन्होंने डिस्टेंस पूछा नहीं है। क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। तो स्पीड अगर मुझे पूछा है, मैं पहले स्क्वायर रूट इसका लिख देती हूं। तो अगर उन्होंने हमको टेकिंग स्क्वायर रूट में यहां पे मेंशन कर देती हूं। अब ये क्या है, ये डिस्टेंस है, लेकिन मुझे क्या ढूंढना है, मुझे स्पीड ढूंढना है। तो भैया स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वी नो द फॉर्मूला दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो जो मेरे बच्चे हैं ना, उन लोगों को ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होगा। मैंने उन लोगों को ये ट्रिक दी हुई है, आप लोगों को ये ट्रिक बता देती हूँ। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या जिनको ट्रिक नहीं आती है उनके लिए ये ट्रिक बता देती हूँ। मैं इस ट्रिक को ऐसे बताती हूँ कि फॉर्मूला कैसे याद रखना है। फॉर्मूला ऐसे याद रखो, डोंट स्पेंड टाइम इन लर्निंग दिस, दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। यस, अब मुझे बताओ, मुझे डिस्टेंस पता है क्या, मुझे डिस्टेंस पता है क्या, मुझे डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमने अभी कैलकुलेट किया, तो डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया है 15 किलोमीटर्स। मैंने वहां पे किलोमीटर्स लिखना है, यूनिट्स लिखा है, तो वो एक यहाँ पे आप करेक्शन कर लो पहले कि ये
हो जाएगा किलोमीटर्स, क्योंकि वो डिस्टेंस है। यस, अब उन्होंने कितने आवर्स, कितने टाइम ट्रैवल किया है? उन्होंने 2 घंटे ट्रैवल किया है। देयरफॉर स्पीड कितनी हो जाएगी? दोनों की स्पीड सेम है, ये मेंशन्ड है, इसीलिए हम एक ही बार कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 15 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 7.5। स्पीड है तो स्पीड का यूनिट क्या है? किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड का यूनिट को प्लीज ध्यान दो। अगर इसी सम को आप बिना यूनिट्स के लिखेंगे तो आधे आधे मार्क फॉर द यूनिट्स कट हो सकते हैं। प्लीज टेक केयर, बिल्कुल भी घाई गड़बड़ इन राइटिंग द फाइनल आंसर करना नहीं है। यस, ओके। सो अगर ये सम क्लियर है तो जल्दी से एक थम्स अप कर दो, जल्दी से। वेरी नाइस। आर वी क्लियर अबाउट द सम? कुछ भी डाउट है सम में? कोई भी डाउट है सम में आप पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला है, कोई भी सम पे डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। डन? आर वी डन विद द सम? डन। चलो, सो क्या हम नेक्स्ट सम पे जा सकते हैं? द नेक्स्ट सम सेज, देखो ऊपर का स्क्रीन मैं 1 सेकेंड आपके लिए रख देती हूं, सो दैट अगर किसी को भी ये सम कॉपी करना है, लिखना है आफ्टर द लेक्चर, कुछ पार्ट इसमें से लिखना आपको बाकी है, आपको समझना बाकी है, तो आप बाद में भी लेक्चर को फिर से देख सकते हो, पॉज कर सकते हो और स्क्रीन कॉपी कर सकते हो। वेरी नाइस। चलो, आर वी डन? करेक्ट। चलो नेक्स्ट। वेरी नाइस। अगेन अ स्टार मार्क सम। व्हाट डू यू मीन बाय स्टार मार्क सम? स्टार मार्क सम इंपॉर्टेंट सम नहीं होते हैं, स्टार मार्क सम बेसिक सम होते हैं। वेरी नाइस। तो कुछ तो बेसिक यूज करना है। अब क्या बेसिक यूज करना है उसके पास जाते हैं, पहले सम को समझ लेते हैं। ओके, द सम सेज in triangle ABC, in triangle ABC, angle BAC, angle BAC मतलब ये एंगल, ये हमको दिख रहा है कितने डिग्री का भैया? 90। जैसे ही 90 मिलता है ना हम खुश। यस। अब BL क्या है? BL and CM क्या बोल रहा है? They are medians. What do you mean by medians? मीडियंस का मीनिंग क्या होता है भैया? मीडियंस का मीनिंग होता है एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स से, वर्टेक्स इज द एंड पॉइंट, द पॉइंट, ट्राइंगल का जो पॉइंट होता है वहां से स्टार्ट होता है और अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। सेम देखो BL क्या है? B से स्टार्ट हो रहा है और अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मीडियंस। तो हमको मीडियंस क्लियर है क्या होता है? यस। अब वो बोल रहे हैं कि प्रूफ करो कि BL 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज 5 टाइम्स BC स्क्वायर। वेरी इजी सम, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो मैंने आपको समझाया है वही आपको कंटिन्यू करना है। क्या समझाया मैंने आपको ये बताया है कि जो दिया है और जो ढूंढना है लिंक कर दो। यस, ऐसे आप अप्रोच करोगे सम्स को कि आपको क्या ढूंढना है। आपको क्या चाहिए भैया? BL चाहिए। अब अगर मुझे BL चाहिए तो मुझे ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे CM चाहिए, है ना? तो CM अगर चाहिए तो मैं ये भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। अब मुझे BC चाहिए तो मुझे ये बड़ा ट्राइंगल है उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाना। तो हम ऐसे ही करते, बड़े से छोटा जाते हैं। ठीक है, तो हम बड़े से छोटा जाते हैं एंड हम स्टार्ट करते हैं। हम बोलते हैं इन ट्राइंगल BAC एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर हम बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय PT। यहां तक कोई डाउट है क्या? अब मैं इसको नंबर 1 कर देती हूं। कैसे यूज करना है फिर मैंने आपको बताया रेफरेंस। सो नंबरिंग इज इंपॉर्टेंट। यस। अब सेकंड, मुझे BL स्क्वायर चाहिए। अब मुझे BL स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी?
मैं बोलूंगी इन ट्राइंगल BAL angle A is of 90 degree. Therefore, BL square is equals to AB square plus AL square by PT पर। अब एक बात बहुत अच्छी हो गई यहाँ पे भैया, AL आ गया। Now what is AL? आप खुद बताओ, AL से रिलेटेड कुछ चीज हमको दी है क्या? जो भी दिया है वो हमको यूज करना है। तो AL से रिलेटेड चीज क्या दी है? AL से रिलेटेड चीज दी है कि AL मतलब L मिड पॉइंट है AC का, मतलब AL जितना उतना ही LC है, और वो दोनों कितने हैं? वो AC के आधे हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं therefore BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC का आधा इज AL का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे मैम डायरेक्टली कैसे लिखा? बता रही हूँ, रीजन लिख रही हूँ ना ब्रैकेट में, हम रीजन ब्रैकेट में लिख सकते हैं। रीजन क्या देंगे? हम बताएंगे दैट BL इज मीडियन ऑफ AC, ये हमको दिया हुआ है, करेक्ट है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? देखो BL स्क्वायर तो वैसे का वैसा रहेगा, इसको तो कोई चेंज होने वाला है नहीं भैया, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तुम्हारे जैसे बिल्कुल जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन तुम में कोई बदलाव नहीं हुआ, तुमने कोई पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, तो ये तुम्हारे जैसे ही है, अड़ियल है ना। अब AC का आधा का होल ब्रैकेट स्क्वायर बोला, अब AC का आधा का होल ब्रैकेट स्क्वायर है, मतलब AC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, मतलब वैसा प्लस नहीं, मैथ्स वाला प्लस नहीं, ऑल्सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर इज 4। अब ये 4 डिनोमिनेटर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो डिनोमिनेटर में से हटाने के लिए। तो मैं यहां पे रीजन में लिखूंगी मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। क्या यहां तक क्लियर है? और मैं इसको नंबरिंग कर सकती हूं 2, और मैं इसको नंबरिंग करूंगी 2। अब मैं सिमिलरली, मुझे CM भी चाहिए था ना स्क्वायर, BL हो गया, अब CM स्क्वायर चाहिए, तो हम वो ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल CAM पे भी बोल सकते हैं कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम उस पे लगा दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? देखो देयरफॉर, सिर्फ एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, साइड्स को लिख लेती हूँ, एंड देन मैं स्क्रीन बड़ा कर दूंगी बाय PT जूम इन हम कर सकते हैं फिर, यस। अब देयरफॉर CM वही रहने दो, AC भी वही रहेगा, बट AM को ध्यान दो। अगेन AM भी तो BM जितना है, मिड पॉइंट M है, और AM कितना है? आधा ऑफ AB है। तो मैं सेम कंसेप्ट जो ऊपर के ट्रायंगल पे लगाया था BAL पे, सेम कंसेप्ट यहां पे लगाती हूं। तो मैं बोलूंगी कि AM जो है वो AB का आधा है, AB का आधा है। अगेन यहां पे हम लिखेंगे दैट A is midpoint, M is midpoint, M is midpoint, or you can say that it is median, CM is median of AB, ये given है ना हमको, वो भी आप लिख सकते हो। अब therefore सेम चीज हम करेंगे, CM स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB होल ब्रैकेट स्क्वायर है, इसलिए AB का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर। सेम चीज करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 4 AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, करेक्ट। इसको हम देंगे नंबरिंग 3। अब हम क्या करेंगे? हम क्योंकि नॉट क्योंकि सास भी कभी बहुत ही, क्योंकि हमें BL और CM का एडिशन चाहिए, जो प्रूफ करना है उसको मैं बार बार अप्रोच कैसे करना है, रेफरेंस पकड़ के उसको कैसे सम सॉल्व करना है, ये बार बार हर सम में समझाने की कोशिश कर रही हूं। हमें BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर चाहिए, तो वो BL स्क्वायर और CM स्क्वायर सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड देम, बिकॉज आई वांट एडिशन, आई विल ऐड।
सो आई ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3. तो मुझे क्या मिलेगा भैया, मुझे मिलेगा देयरफॉर 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट से ऐड होगा, राइट से ऐड होगा, इक्वल टू के लेफ्ट एंड राइट की बात कर रही हूं. यस, इक्वल टू. अब राइट साइड को ऐड कर दो तो 4ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, फिर प्लस 4ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, ये हमें मिल गया. अब ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड को ध्यान से देखो, 4a कॉमन है, तो 4 को कॉमन निकाल दो तो अंदर क्या बचा, bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर. वेरी नाइस, हमारा लेफ्ट तो सॉर्टेड है, जो लेफ्ट साइड में चाहिए था वो तो मिल गया. अब राइट की बात करते हैं. राइट में 4ab प्लस ab, तो ये लाइक टर्म्स है तो ये ऐड हो जाएंगे, सेम साइन ऐड, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट. करेक्ट. आई होप इतना तो बेसिक अब हमारा क्लियर है. यस, अब सेम ac स्क्वायर लाइक टर्म्स है तो ये भी हो जाएगा प्लस ac स्क्वायर. बट भैया व्हाट डू यू नो अबाउट ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर? पहला इक्वेशन याद आ रहा है क्या? ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर हमारा क्या होता है, bc स्क्वायर होता है. तो वही हम यहाँ पे करेंगे. हम बोलेंगे देयरफॉर 4 टाइम्स bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 को मैं कॉमन निकाल देती हूँ, अंदर बचेगा ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर. सॉरी, स्क्वायर लिखना भूल गई, जो मिस्टेक आप करना नहीं चाहिए वो मैं कर रही हूं. ओके, अब फिर मैं बोलूंगी देयरफॉर 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5bc स्क्वायर. और ये कहां से आया bc? ये आया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दिस इज हेंस. यस, इजी हो गया अप्रोच थोड़ा बहुत. आई गेस अब थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अप्रोच एंड प्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो भी. यस, सो आपके स्क्रीन पे मैं सम को एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ फॉर यू, जस्ट इन केस अगर आपको बाद में इसको कॉपी करना है तो आप इसको कॉपी कर सकते हो. सी, एक स्क्रीन पे पूरा सम आना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि सम अगर मैं जूम आउट कर दूंगी तो बहुत छोटा हो जाएगा, फिर आपको ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा. तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको स्क्रॉल कर रही हूं. यस, डन. चलो, सबको समझ में आया क्या? सी, आई कैन सी थम्स अप, आई कैन सी आंसर्स, करेक्ट आंसर्स दिए बहुत लोगों ने, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग. अब मैं जो टोन में बोलती हूँ, मुझे एक्चुअली मेरा ही टोन वापस सुनाई दे रहा है थ्रू योर मैसेजेस, थ्रू योर चैट्स. अच्छी बात है, ऐसा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है जब हमारे स्टूडेंट्स हमारी बातों को, हमारे कंसेप्ट्स को समझ पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं. यस, चलो नेक्स्ट सम पे जाए फिर हम लोग. नेक्स्ट सम के लिए अब हम जाएंगे ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम कुछ मिक्स्ड कंसेप्ट्स के सम्स करके हम एक नया थ्योरम, एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, और उस कंसेप्ट का नाम है अपोलोनियस थ्योरम. अपोलोनियस थ्योरम. अब जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, नाम बताता है काम क्या है. यहाँ पे नाम कुछ नहीं बता रहा है भैया, पता ही नहीं, नाम का कोई लेना देना नहीं है. सच बता रही हूँ, कोई लेना देना नहीं है. तो क्या, तो कैसे याद रखें? याद कैसे रखना है मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत ईजी है. आपको याद रखना है कि अपोलोनियस थ्योरम एक लौता ऐसा थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम में जो हर जगह हर एक टर्म को स्क्वायर में रखता है. हर एक टर्म को स्क्वायर में रखता है. एक पहली चीज ये याद रखनी है. दूसरी चीज, अपोलोनियस थ्योरम तभी लग सकता है जब आपको मीडियन या मिड पॉइंट दिया है. बताती हूं. अगर मैंने आपको बोला कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि एक ट्रायंगल है ABC और मैंने आपको बोला M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, अगर ये दिया है, अब कैसे देंगे? दो तरीके से दे सकते हैं. या तो वो जैसे अभी बोला है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर वो बोल सकते हैं AM इज मीडियन. AM इज
मीडियन इन ट्राइंगल ABC, AM इज मीडियन। अगर ये दिया है इफ, देन आप क्या बोल सकते हो, फिर आप अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हो। मैंने क्या बोला, अपोलोनियस थ्योरम क्या करता है, अपोलोनियस हर एक टर्म को स्क्वायर में रखता है, हर एक टर्म को स्क्वायर में रखता है। अब कैसे याद रखना है बताती हूं। जो भी आपका मीडियन है, AM आपका मीडियन है, जो भी सम के अकॉर्डिंग जो भी लेबल क्या होगा, नाम दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग को कंसीडर करके याद रखो। जो भी आपका मीडियन है, बीच वाले भैया के बड़े भैया और छोटे भैया पे आ जाओ, दो आर्म्स। बीच वाला भैया ये है हमारा AM, उसको छोड़ दो, ये उनके बड़े भैया, ये उनके छोटे भैया। तो बड़े भैया बोले मैं आऊंगा, फिर छोटे भैया बोले भैया आप, मैं क्यों पीछे रहूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो ये दोनों ऐड हो गए, ठीक है। अब लेकिन ये ऐड होके किसके बराबर होंगे, ये जो बीच वाले भैया है, जो बीच वाले भैया है 2 टाइम्स उनके स्क्वायर के बराबर नहीं होंगे। और भी चीजें हैं, देखो बड़े भैया और सबसे छोटे भैया ने एक टीम बना लिया। अब बीच वाले भैया ने क्या किया, उन्होंने अपने स्क्वायर को डबल किया और उन्होंने अपने अपोजिट पार्टी के आधे पार्ट को भी ले लिया। वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो आप BM भी ले सकते हो या तो आप MC भी ले सकते हो, आप कोई भी आधा पार्ट ले सकते हो। उनको भी आधा कर दो और उसका स्क्वायर कर लो, क्योंकि सब कुछ स्क्वायर में। तो अपोलोनियस थ्योरम बोलता है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM स्क्वायर। क्या अपोलोनियस थ्योरम, इट इज काइंड ऑफ फॉर्मूला टू बी लर्न्ड, बट लर्न ऐसा फॉर्मूला ऐसा लर्न करो, ये इट इज नॉट फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला जैसा लर्न करना मैं बोल रही हूं। फॉर्मूला ही क्यों नहीं है, क्योंकि लेबलिंग नाम चेंज हो सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट भी पता होने चाहिए। नहीं तो रट्टा मार के जाओगे भाई AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऐसा ऐसा होता है, और पता चला फिगर में AC है ही नहीं, है ना, तुम्हारे बड़ा भाई और तुम्हारी छोटी बहन नहीं है, कोई और ही है। तो फिर तो भी हमको वो मार्शल आर्ट और वो सब आना चाहिए ना। बैड जोक, ओके, समझ में आ रहा है क्या। अगर अपोलोनियस थ्योरम क्लियर है तो क्या हम इसके बेसिस पे कोई सम सॉल्व कर सकते हैं क्या। देखो अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर एक 2 मार्क्स का सम या एक 3 मार्क्स का सम बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आता ही आता है। ज्यादा तो 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आज तक देखे गए कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए। अगर आपका पेपर एनालिसिस जो मैंने किया उसके हिसाब से मैं बात करूं तो ज्यादा तो 2 मार्क्स के लिए ये पूछा गया है। एंड 2 मार्क्स के लिए जब ये पूछते हैं तो ये क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन, डायरेक्टली आंसर ऑफ द एडिशन आपको ऐड करके आपको आंसर दिया होता है। सो आपका काम सिर्फ यही पे बच जाता है। बट राइट हैंड साइड के सॉल्विंग में बच जाता है। बट राइट हैंड साइड के सॉल्विंग में ना बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं AM से, उसको डबल करते हैं, अब बोलते हैं AM का डबल BM का डबल, BM का डबल तो BC है, BC लिख दो और फिर उसको स्क्वायर कर दो। नो, इट इज व्हाट आई मीन टू से इज 2 into 5 का स्क्वायर है, विच इज नॉट इक्वल टू 2 times 5 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। 5 का स्क्वायर इज 25 into 2 इज 50, लेकिन अगर मैं 2 into 5 करती हूं तो वो 10 हो जाता है और 10 का स्क्वायर इज 100। तो बिल्कुल डबल का डिफरेंस हो गया है और ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। आपको पहले स्क्वायर करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी और कोई भी मिस्टेक मुझे नहीं लगती है, अगर आप एकदम ध्यान से करें तो कोई और मिस्टेक हो। फॉर्मूला अगर आपको पता है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कोई भी मिस्टेक और होने की मिस्टेक चांसेस नहीं है। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम अगर समझ गए तो एक सम उसके ऊपर से हम सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, उन्होंने बोला है AB है 10, AC है 7, BC है 9, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम C टू साइड AB। अब ये मीडियन है, यस। अब हमको मीडियन ढूंढना है।
हमको क्या ढूंढना है, टू फाइंड, क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है CM। यस, अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। हमको क्या बोला है, हमको बोला है CM इज मीडियन ऑफ इन ट्राइंगल ABC। यस, सो मैं बोल सकती हूं देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, नाम बहुत बड़ा दिया है, वी कैन से दैट। अब देखो छोटा बीच वाला भाई कौन है, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यस, CM छोटा भाई, बीच वाला भाई है। तो बड़े भैया कौन हो गए, बड़े भैया AC स्क्वायर है। फिर सबसे छोटा वाला कौन हो गया, BC स्क्वायर हो गया। अब जो बीच वाला भैया है वो क्या करेगा, वो अपने आप को स्क्वायर करके डबल करेगा, और वो जो अपोजिट पार्टी है उनमें से भी किसी एक पार्ट को स्क्वायर करके डबल करेगा। अब हमको ये दिया है कि CM इज मीडियन, तो देखो यहां पे ही हम मेंशन करेंगे दैट, यहीं पे हम मेंशन करेंगे, मैं अपोलोनियस थ्योरम लिखने से पहले यहीं पे मेंशन कर दूंगी दैट CM मीडियन दिया है, देयरफॉर AM is equals to BM is equals to half of AB. Therefore, AM is equals to BM is equals to half of 10. Therefore, मैं आपको सब स्टेप्स लिख के बता रही हूँ। AM is equals to BM is equals to 5, और आप इसको नंबरिंग 1 कर दो एंड देन आप लिख दो therefore by Apollonius theorem we can say that AC square plus BC square is equals to 2 times CM square plus 2 times AM square। अब AB कितना, AC कितना दिया है हमें, AC दिया है हमें 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस हमें BC कितना दिया है, BC दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स CM। अब CM हमको मिला नहीं है, हमको वही तो ढूंढना है, प्लस 2 टाइम्स AM इज 5 का स्क्वायर फ्रॉम 1। यहां तक क्लियर है क्या? अब 7 का स्क्वायर इज 49, 9 का स्क्वायर इज 81, इतना तो हमको आता है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स CM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25। अब 49 प्लस 81 जल्दी से बता दो, इट इज 10, 12, 1, 30, करेक्ट, इक्वल्स टू 2 CM स्क्वायर प्लस 50, क्योंकि 2 इंटू 25 इज 50। अब ये 50 का वहां पे कुछ काम नहीं है, तो यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन में। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है यार इसमें। अब 130 में से 50 चले गए, 80 रह गया। आई एम करेक्ट? यस, करेक्ट। अब ये 2 का यहां पे कुछ काम नहीं है, तो यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन आप कर लो। देयरफॉर CM स्क्वायर आपको 40 मिला। अब 40 टेकिंग स्क्वायर रूट, 40 का रूट ले लो भैया, कैसे मिलेगा? 4 इंटू 10, मैंने क्या किया, 4 इंटू 10 इज 40, दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट। अब 4 का स्क्वायर रूट इज 2, तो 2 बार आ जाएगा, लेकिन रूट 10 2 इंटू 5, तो वो वैसा ही रहेगा, एंड दिस इज योर मीडियन, करेक्ट। फाइनल आंसर आप लिखेंगे देयरफॉर द मीडियन इज 2 रूट 10 यूनिट्स। वेरी नाइस, आप लोग साथ में सॉल्व कर रहे हो, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। कंसेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। चलो, वेरी नाइस, ओके। देखो सम आपके सामने है, यस, करेक्ट। चलो नेक्स्ट सम पे जाए। अगर आप इस सम को लेके क्लियर है तो नेक्स्ट सम पे हम जाते हैं। द सम सेज सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम मींस एडिशन। मैंने आपको ये अलजेब्रा में बताया हुआ है कि कौन से वर्ड पे क्या ऑपरेशन यूज करना है। ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट साइड्स? बाजू वाला, अपोजिट मतलब सामने वाला। तो किसका बाजू वाला भैया, किसका बाजू वाला? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बोला तो पहले तो मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। यस,
एक पैरेललोग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सी आई एम नॉट दैट गुड एट ड्रॉइंग्स, ये सभी को पता है, बट ठीक है, आप लोगों को समझने जितना तो मैं ड्रॉ कर ही लेती हूँ। सो ABCD मैंने वो पैरेललोग्राम लिख दिया है। अब वो बोल रहे हैं सम, तो मैं सम लिख देती हूँ। फिर वो बोल रहे हैं ऑफ स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर लिख देती हूँ। ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो एडजेसेंट साइड मतलब बाजू वाले साइड, तो AB का बाजू वाला AD है और BC भी है, तो मैं BC ले लेती हूँ। तो वो बोल रहे हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल का लेंथ आप पकड़ लो कि AC इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर दिया है। तो ये सब मैं क्या लिख रही हूँ, ये सब मैं गिवन जो है वो लिख रही हूँ। अब वो बोल रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो टू फाइंड क्या है, टू फाइंड ढूंढना है हमको BD ढूंढना है हमको। बहुत सिंपल है, देखो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ बोथ द डायगोनल्स, मैं उसको पहले तो लेबलिंग करती हूँ एज M। अब क्या दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि वो एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर लो। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज कर लो। अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है भैया, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है दैट जो मीडियन जो दोनों डायगोनल्स होते वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते। तो सबसे पहले हम बोलेंगे क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमको क्या किया है, ये हमको दिया है, और इस वजह से देयरफॉर या फिर मैं लिख सकती हूँ सिंस पता ना आपको, उल्टा देयरफॉर है ना, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, therefore मैं बोल सकती हूं that M is midpoint of AC and BD respectively। यस, अब M दोनों का मिड पॉइंट है, यहां तक करेक्ट है क्या। अब अगर वो दोनों का मिड पॉइंट है तो क्या होगा बताओ, चलो। यस, हाँ यस। सो अगर मैं आपको बोल रही थी कि M मिड पॉइंट है, मैं बहुत सारे चैट्स देख रही थी कि आप लोग आंसर कर रहे हो कि नहीं, आंसर में ज्यादा ध्यान दे रहे हो कि बाकी चीजों में ही ध्यान दे रहे हो। सो यस, अगर M मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD है तो क्या हो जाएगा, देखो मिड पॉइंट है मतलब क्या है, मीडियन है। मैंने आपको बोला आप दो तरीके से इसको बोल सकते हो कि M मिड पॉइंट, अगर मैं ट्राइंगल पकड़ती हूं ADB, तो ADB ट्राइंगल में इसको मैं मार्क कर देती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ADB ये ट्राइंगल को अगर मैं कंसीडर करती हूँ तो AM मीडियन है या मिड पॉइंट है BD का, आप कुछ भी पकड़ो। M is midpoint of BD, मतलब मैं यहां पे क्या लगा पाऊंगी, therefore मैं अपोलोनियस थ्योरम लगा पाऊंगी। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है, बड़ा भाई का स्क्वायर प्लस सबसे छोटे भाई का स्क्वायर। ओके, मैं ट्राइंगल AB स्क्वायर प्लस BC ये वाला ट्राइंगल लिया था मैंने, तो ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। मैंने सिर्फ ट्राइंगल का मार्किंग चेंज कर देती हूं। हम ट्राइंगल का मार्किंग चेंज कर देते हैं। यस, अब मैं ट्राइंगल लेती हूं ABC। तो मैं बोलूंगी इन ट्राइंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब AB स्क्वायर दैट इज बड़े भाई का स्क्वायर प्लस सबसे छोटे भाई का स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे हम, 2 टाइम्स BM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AM स्क्वायर। देयरफॉर
अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमको ऑलरेडी 130 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, याद है, गिवन पार्ट था, तो ये 130 हम लिख देंगे इक्वल्स टू 2bm। bm तो मुझे पता ही नहीं है ना, bm ढूंढी इसलिए रही हूं क्योंकि मैं उसको डबल करके bd ढूंढ सकूं, क्योंकि bm bd का आधा है, क्योंकि m इज द मिड पॉइंट, ये हमने लिख लिया है, यस, प्लस 2am स्क्वायर। अब हमको एक डायगोनल दैट इज AC 14 सेंटीमीटर का ये दिया था। देखो जब मैं यहां पे मेंशन कर रही हूं ना कि AC का m इज द मिड पॉइंट, तो मैं यहां पे लिख सकती हूं दैट इज 2 टाइम्स, अब 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, और मैं यह रीजन में लिख सकती हूं दैट AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। अब therefore 130 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BM स्क्वायर प्लस, मैंने जैसे कि आपको बताया था कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे ही मोस्टली पूछे जाते हैं जहां पे आपको लेफ्ट हैंड का एडिशन ऑलरेडी द सम का आंसर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ए बी स्क्वायर करके BC स्क्वायर करके ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, यस। अब 7 का स्क्वायर इज 49, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 49, therefore 130 2 इंटू 49 कितना होता है, जल्दी बताओ। मैं उसको चेंज द साइड चेंज द ऑपरेशन डायरेक्टली कर सकती हूँ क्या, फिर बताओ, जल्दी बताओ, यस, करेक्ट। फिर 130 में से 98 को माइनस हम कर देंगे, इक्वल्स टू वो 2bm स्क्वायर हो जाएगा। 130 में से 98 अगर सब्ट्रैक्ट हो गए तो कितना बचा, ऑफ कोर्स इतना तो आपको आना ही चाहिए, एम आई राइट, देखो जल्दी बताओ, यस, वेरी नाइस, यस इट इज 32, करेक्ट। अब इक्वल्स टू 2 टाइम्स BM स्क्वायर हो गया, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 2 को शिफ्ट कर दो, यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन। अब देयरफॉर BM स्क्वायर मुझे कितना मिला, BM स्क्वायर मुझे मिला 16। अब यू नो 16 का स्क्वायर रूट इज 4 यूनिट्स BM है हमारा, डायगोनल नहीं है, सम यहाँ पे खत्म नहीं होता है क्योंकि हमें डायगोनल ढूंढना है। अब फिर आप बोलोगे therefore BD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BM दैट इज 8 यूनिट्स, और आप यहां रीजन लिख सकते हो M इज मिड पॉइंट ऑफ BD and this is the length of the diagonal। final answer in sentence आपको लिखना कंपल्सरी है that therefore length of the diagonal BD is 8 units। so clear है concept, अपोलोनियस थ्योरम सॉल्विंग इसका क्लियर है क्या, किसी को कुछ डाउट है क्या, yes very easy, lots of calculations involved, बट अगर हमको समझ में आ गया है तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। चलो स्क्रीन आपके सामने है, विजिबल है, देख पा रहे हो, ओके, वेरी नाइस। सो मुझे लगता है कि आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि अपोलोनियस थ्योरम हमने जस्ट सीखा है, उसके एप्लीकेशंस हमने 2 सम्स पे कर लिए हैं, यही एप्लीकेशन कल हम कंटिन्यू करेंगे, और एक नया कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी हम कल सीखेंगे। लेक्चर्स ऐसे ही कंटिन्यू चलने वाले हैं, हम अपने टारगेट को अचीव करने वाले हैं, तुम लोग रोज मेरे साथ लेक्चर देखने वाले हो और साथ में सॉल्विंग करने वाले हैं। बाकी की बकवास हम नहीं करने वाले, जो आप लोग चैट में बकवास करते रहते हैं वो बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड एक छोटी सी चीज और करो, देखो आई नो आप इस जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए आप मुझे बहुत जल्द थैंक यू बोलोगे, भले ही एग्जाम के बाद बोलोगे लेकिन जरूर बोलोगे, ये मेरा वादा है। एक काम करना,
आपके पास एक फोन है, मोबाइल फोन सभी के पास, वो तो है ही, मुझे पता है। यस, मोबाइल फोन में एक ऐप है जिसका नाम है इंस्टाग्राम। मेहरबानी करो आज उसको डिलीट कर दो 2 महीने के लिए। लास्ट पेपर जिस दिन होगा उस दिन आप उसको वापस से रीइंस्टॉल कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ आपके एग्जाम तक आप उसको डिलीट कर दो। इंस्टाग्राम का चक्कर छोड़ो और पढ़ाई का चक्कर चालू करो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। यस, टेक केयर, कीप स्टडिंग, गुड नाइट, बाय बाय। आई होप आप सभी को लेक्चर बहुत पसंद आया है। आप लोग इसको लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और बिना फालतू के कमेंट्स नहीं कर रहे हो, अच्छे कमेंट्स कर रहे हो। यस, टेक केयर, बाय बाय।